नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं इस वास्तु और ज्योतिष के चैनल पर आप सभी को हर समय बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी अच्छी जानकारियां दे रहा हूं। और आप बहुत सारे लोग हैं जो इस चैनल के वीडियो देख करके उनको बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त हो रही है। दोस्तों, आज मैं वास्तु की ही एक चर्चा आप लोगों से कर रहा हूं। और ये जो है वास्तु के अंदर दुछत्ती हम कैसे बनाएं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार दुछत्ती या गुमटी का निर्माण हम कैसे करें। बहुत सारे वास्तु विशेषज्ञ दुछत्ती या गुमटी के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये ये जो दुछत्ती और जो गुमटी होती हैं वो राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश आदि राज्यों के अंदर जब मकान निर्माण करते हैं, जब गृह निर्माण करते हैं, तो गुमटी या दुछत्ती जरूर रखते हैं। क्योंकि घर का जो अनुपयोगी जो सामान है, जो उपयोग में नहीं आने वाले हैं या वो बहुत समय बाद उपयोग में आते हैं, तो ऐसा सामान हम दुछत्ती के अंदर रखते हैं। तो दोस्तों, दुछत्ती या गुमटी वास्तु अनुसार कहाँ पर हमारे घर के अंदर होनी चाहिए। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कुछ लोग हैं, ज़्यादा नहीं 1% लोग हैं जो वीडियो के ऊपर गलत कमेंट्स देते हैं। तो कृपया ऐसा न करें, क्योंकि कुछ लोगों की भावना ही ऐसी होती है, आते ही ऐसी होती हैं कि वो उनसे रहा नहीं जाता और वो कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। दोस्तों, इसी बात को लेके मेरे को आज एक बात याद आ रही है कि एक महिला किसी बस के अंदर सफ़र कर रही थी। किसी बस के अंदर वो वहाँ विराजमान हो गई। तो महिला बार बार, जो बस का कंडक्टर था उससे वो बार बार पूछ रही थी कि भैया रामपुर गांव आए तो मेरे को बता देना। बस कंडक्टर उनको बार बार बोलते रहे कि अभी रामपुर गांव आया नहीं है, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। कुछ समय पश्चात महिला पुण्य उस कंडक्टर से पूछा कि भैया रामपुर गांव आया या नहीं आया। कंडक्टर ने पुण्य जवाब दिया कि माता श्री अभी रामपुर गांव आया नहीं है, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। कुछ देर बाद पुण्य महिला ने पूछा कि कंडक्टर साहब रामपुर गांव अभी आया या नहीं। कंडक्टर ने तुरंत उसके वो दिमाग से निकल गया और उन्होंने कहा कि रामपुर गांव तो 2 गांव पीछे ही चला गया। तो कंडक्टर ने फिर बस को वापस मोड़ी और वापस वो 2 गांव को पार करके रामपुर गांव उस महिला को लेकर आया। महिला से बोला, माता जी रामपुर गांव आपका आ गया है, आप यहाँ पर उतर सकते हो। महिला ने वहाँ अपने जो बैग थी, जो थैला था, उसमें से थोड़ी दवाई निकाली, गोलियां निकाली, टेबलेटें निकाली। निकाल करके उन्होंने वो दवाई वहाँ ले ली और आराम से बस के अंदर वो महिला बैठ गई। कंडक्टर सब कुछ देख रहा था। कंडक्टर ने बोला, आपका रामपुर गांव आ गया, आप यहाँ उतरने वाले थे। तो महिला ने बोला, नहीं, मेरे को रामपुर गांव में उतरना नहीं था। जब मैं घर से चली तो मेरे बेटे ने कहा कि जब रामपुर गांव आता है तो माता जी आप ये दवाई ले लेना, इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही थी कि रामपुर गांव आया कि नहीं आया। तो कंडक्टर वहीं पे बेहोश हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर कुछ व्यक्तियों की आदतें होती हैं कि वो जब तक किसी को खराब न बोले तब तक उनको अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे दुछत्ती के बारे में। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार दुछत्ती है वो हमारे घर के जो पश्चिम दक्षिण की तरफ जो रूम होते हैं, जो कमरे होते हैं, उसके अंदर हम दुछत्ती रख सकते हैं, उसके अंदर हम गुमटी रख सकते हैं, ताकि वहाँ पर जो हमारे अनुपयोगी सामान है वहाँ पर हम रख सकते हैं। दोस्तों,
दूसरा टॉपिक्स मैं यहाँ लेता हूँ कि जब हम घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर हम देखते हैं कि वो जिस समय पूजा पाठ करते हैं उस समय अपने घर का जो मुख्य द्वार है वो बिल्कुल बंद रखते हैं और फिर वो पूजा अर्चना भगवान की करते हैं। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप अपने घर के अंदर पूजा पाठ करते हो, कम से कम उस समय आपके घर का मुख्य द्वार बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए, तभी आपके घर में भगवान का प्रवेश होगा। अन्यथा पूजा अर्चना में आपके यहाँ भगवान उपस्थित नहीं होंगे। दोस्तों, इसी तरह मेरे को एक किस्सा और यहाँ याद आ रहा है कि एक जज साहब थे। जज साहब ने एक बढ़िया सेठ था, सेठ जी को बोला कि सेठ जी, आपका अपराध कबूल हो चुका है, आपका अपराध साबित हो चुका है और आपको कल फांसी पर चढ़ाया जाएगा। सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठ जी ने कहा, श्रीमान जी, फांसी पर चढ़ाओगे वो तो ठीक है, लेकिन ये मेरे को बता दो कि वापस फांसी से कब उतारोगे, क्योंकि मेरे को कल दुकान भी जाना है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग बहुत होते हैं जिनकी आदतें होती हैं। तो कृपया आप कमेंट्स पे ध्यान रखें, कमेंट्स अच्छे कमेंट्स करें, क्योंकि ये वास्तु और ज्योतिष का चैनल है और इस पे यदि आप अच्छे कमेंट्स करते हो तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है और मैं आपको और भी इससे अच्छी अच्छी जानकारियाँ देता हूँ। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, वास्तु के अनुसार। वास्तु के अनुसार हमारे घर में जो हम पहले तो बेसमेंट हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाना ही नहीं चाहिए, और जब हम बनाते भी हैं तो हमें अपने घर के बेसमेंट जो है वो ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर बनाना चाहिए, जो एक वास्तु के अनुसार अच्छा रहता है, हमारे घर के लिए अच्छा होता है, हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए अच्छा होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए, दोस्तों, मैंने कल मेरे एक सहपाठी से मैंने फ़ोन पे पूछा कि श्रीमान जी, अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा है, ये जो महामारी चल रही है, इसके अंदर आप कौन सा कार्य करते हो? क्या आप शास्त्र आदि का स्मरण करते हो या शास्त्र आदि का अध्ययन करते हो? तो आप अभी कौन सा कार्य कर रहे हो? मेरे सहपाठी ने जो जवाब दिया वो आप सुनकर आप भी तंग रह जाओगे। दोस्तों, मेरे सहपाठी ने तुरंत जवाब दिया कि आजकल मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता हूँ। मैंने कहा, इस लॉकडाउन के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कैसे करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो व्हाट्सएप पे जो मेरे मैसेज आते हैं, मैं वो जो मैसेज आते हैं वो मैं अलग अलग ग्रुप में उसको भेजता हूँ, उसको सेंड करता हूँ। इस ग्रुप का मैसेज उस ग्रुप में भेजता हूँ, उस ग्रुप का मैसेज इस ग्रुप में भेजता हूँ। आजकल मैं इस लॉकडाउन में यही बिजनेस कर रहा हूँ, यही काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कुछ लोगों की मजाक करने की आदत होती है, वो ज़रूर करते हैं, और हमेशा ही आदमी को खुश रहना चाहिए, हमेशा ही आदमी को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो चौथा टॉपिक्स है वास्तु का, वो भी बता रहा हूँ कि हम अपने घर के अंदर यदि नौकर के लिए सर्वेंट रूम बनाते हैं, सर्वेंट के लिए कमरा बनाते हैं, तो वो वास्तु अनुसार किस दिशा में रखना चाहिए? दोस्तों, सर्वेंट रूम है वो वास्तु अनुसार हमारे घर के वायव्य कोण में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायव्य कोण में जो व्यक्ति रहते हैं वो ज़्यादा समय तक वहाँ पर जमकर नहीं रह सकते। इसलिए यदि हम वायव्य कोण में अपने जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ नौकरी करते हैं, उनका रूम हमारे घर के वायव्य कोण में होना बहुत ज़रूरी है। आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो कृपया आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वंदना भोजक चैनल को आप देखते रहिए और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मैं एक वास्तु और ज्योतिष का लेकर आता हूँ, साथ में आपको थोड़ा हंसाने के लिए भी, क्योंकि आप वास्तु के जब टिप्स देखते हो तो ज़रूर आपके माइंड में कुछ ऐसा आता होगा कि कुछ
हमें अगर इसके साथ मनोरंजन के कार्यक्रम अगर मिल जाते तो बहुत अच्छा था। इसीलिए मैंने ये दो चार जो कार्य यहाँ पे चीज़ें आपको बताई। कृपया आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ज़्यादा संपर्क के लिए आप यहाँ फ़ोन नंबर भी नोट कीजिए 7901718402। तो नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर एक वास्तु और ज्योतिष का लेकर आता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।